किसान भाइयों, जितने भी हमारे किसान भाई होते हैं जो कपास की खेती करते हैं, पिछले वर्ष से देखा जा रहा है लगभग अगर हम देखें तो उसके अंदर कीटों की समस्या बहुत ज़्यादा है। फिर चाहे वो वाइट फ्लाई हो, फिर चाहे वो उसके अंदर गुलाबी सुंडी का अटैक हो, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान कपास की फसल के अंदर देखने को मिलता है। और हमारे किसान भाई इस चीज़ को ना देखते हुए सिर्फ क्या होता है कि जो मोनोक्रोटोफॉस और कॉन्फिडोर के ही स्प्रे ज़्यादातर कपास की फसल के अंदर करते हैं। लेकिन इससे थोड़ा आगे सोचने की ज़रूरत है, इससे थोड़ा आगे बढ़ने की ज़रूरत है कि हमारे खेत के अंदर जो हमारी कपास की फसल होती है, तो उसके अंदर हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है कि हम कौन कौन से टेक्निकल का इस्तेमाल करें, कौन कौन से दवाओं का इस्तेमाल करें। तो आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं किसान भाइयों, कपास की फसल के अंदर जब आप पहला स्प्रे कर रहे हैं तो आपको किन किन दवाओं का इस्तेमाल उसके अंदर करना है। जैसे कि पिछले वर्ष बहुत से किसान भाई की जो कपास की फसल थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी गुलाबी सुंडी के अटैक से। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा जिससे कि आप एक स्प्रे के अंदर बहुत अच्छे परिणाम लेंगे, लंबा परिणाम लेंगे। तो मैं सभी टेक्निकल की इस वीडियो के अंदर बात करूंगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए किसान भाई वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। किसान भाइयों नमस्कार, मैं आपका दोस्त राम मेहर और स्वागत करता हूं आपका नई वीडियो में। किसान भाइयों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले वर्ष जो है हमारे बहुत से किसान भाइयों की कपास की फसल जो काफ़ी बर्बाद हो गई थी। उसका कारण क्या था कि गुलाबी सुंडी का अटैक बहुत ज़्यादा था और हमारे किसान भाई करते हैं क्या, मोनो का और कॉन्फिडोर का। लेकिन आपको क्या करना है किसान भाइयों, हमारी कपास की फसल के अंदर पहला स्प्रे का टाइम जब आएगा, अब जब पहला स्प्रे आप लोग करेंगे तो उसके अंदर आपको क्या करना है किसान भाई, जैसे कि मैंने पिछले वर्ष भी वीडियो बनाई थी, लेकिन वो हालात के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है खेत की या फसल की, तो उस हिसाब से बनाए जाते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ किसान भाइयों, जब भी आप अपनी कपास के अंदर पहला स्प्रे करें उसके अंदर आपको देखना है सबसे पहले अटैक आता है थ्रिप्स का या फिर जो हरा तेला होता है उसका आता है उसके अंदर। और अगर हम देखें तो उसके लिए नॉर्मल कॉन्फिडोर या एक्तारा ही, थायोमेथोक्साम ही काफ़ी है। लेकिन उसके हिसाब से आगे, जैसे आगे हमारी जो कपास की फसल होती है उसके अंदर टेंडा बनता है, तब गुलाबी सुंडी टेंडे के अंदर से निकलती है ना, तब देखते हैं हमारे किसान भाई कि गुलाबी सुंडी का अटैक इसके अंदर है। लेकिन वो जानते नहीं है कि ये जो गुलाबी सुंडी है ये पहले ही आपके खेत के अंदर मौजूद थी कपास की फसल के अंदर। वो किस रूप में? तितली के रूप में। जी हाँ किसान भाई, जब शुरुआत होती है हमारी कपास की फसल की, तभी जब तितलियाँ आपके खेत के अंदर मंडराने लगती है तो वो क्या होता है कि तितली के बाद वो जब फूल के ऊपर बैठती है, जब फ्लावरिंग स्टेज आती है कपास की, तो उसके ऊपर बैठती है, तो तितली से वो क्या होता है कि तितली से वो सुंडी बनना शुरू हो जाती है। जिस तरह से टेंडा बनेगा उसके अंदर सुंडी भी पैदा होती जाएगी, तो वो सुंडी बन जाएगी। तितली जो थी वो सुंडी बन जाएगी और वो पूरे टेंडे को ख़राब करके बाहर निकलती है, तब उसका कोई इलाज नहीं है। इससे अच्छा आप क्या करें किसान भाई, जब आप कपास की फसल के अंदर पहला स्प्रे करें, रिकमेंड के हिसाब से मैं दवा बता रहा हूँ, अगर आप लोग ये इस्तेमाल करते हैं ना तो बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। कोई कीट, कोई बीमारी आपके खेत के अंदर नहीं रहेगा, बिल्कुल स्वस्थ हरी भरी आपकी फसल रहेगी कपास की। तो बात कर रहे हैं किसान भाई, जैसे कि पहला स्प्रे है, देखिए थ्रिप्स या जो तेला होता है उसके लिए आप नॉर्मल जो इसका फिप्रोनिल और प्लस इमिडाक्लोप्रिड का कॉम्बिनेशन आता है, जैसे कि मैं बात करूं घरडा की पुलिस आती है और उसके साथ में लिसेंटा आती है बायर कंपनी की, और भी बहुत से कंपनियों का टेक्निकल आता है फिप्रोनिल और इमिडाक्लोप्रिड। ये तो हो गया आपका हरे तेले और थ्रिप्स के लिए। अब दूसरी बात आती है किसान भाइयों, एक फंगीसाइड आप लोग जरूर इस्तेमाल करें। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, फंगीसाइड के रूप में आप लोग कार्बनिजम मैनकोजैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल फंगीसाइड के रूप में फंगीसाइड भी ज़रूरी होता है। तो अगर मैं ब्रांड नेम की बात करूं तो यूपीएल कंपनी का साफ आता है या फिर धानुका की सिक्सर आती है, उनमें से किसी एक प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सिंपल M45 भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आपको बेटर परिणाम देखने को मिलेंगे। अब तीसरी बात आती है किसान भाइयों, गुलाबी सुंडी को अगर आप अपनी फसल को बचाना चाहते हैं आगे आने वाले टाइम में, तो आपको क्लोरेंट्रानिलीप्रोल कोराजन का इस्तेमाल जरूर करना है इसके अंदर किसान भाइयों। अलग से घोल कर लेना है, मिक्स नहीं करना है आपको। तो आपको क्या करना है, उसका घोल अलग से कर लेना है, और जो मैंने आपको बताया इंसेक्टिसाइड पहले फिप्रोनिल और इमिडा, इसका घोल अलग से कर लेना है। तो उसके अंदर क्लोरेंट्रानिलीप्रोल यानी कि कोराजन या एम्पलीगो में से आप लोग कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपके खेत के अंदर तितलियां मंडरा रही होगी, फिड़का मंडरा रहा होगा, तो उसको वो खत्म कर देगा, तो आपके खेत के अंदर आगे आने वाले टाइम में गुलाबी सुंडी का अटैक भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और तीसरी बात आती है किसान भाइयों, मैंने बहुत बार आपको बोला है कि जो सब्जी वर्गीय फसलें होती है, जो फ्लावरिंग वाली फसलें होती है, जैसे फूल बनता है बाद में फल बनता है, तो उसके अंदर आप लोग हर स्प्रे के अंदर
एक टॉनिक का इस्तेमाल ज़रूर करें। फिर चाहे वो आप इसाबियान ले लीजिए, फिर चाहे वो क्वांटिस ले लीजिए, फिर चाहे आप बायोविटा, धनजयम गोल्ड, सागरिका, इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि जो पीआई कंपनी की बायोविटा आती है या सागरिका या धनजयम गोल्ड, इन तीनों में से आप लोग कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं किसान भाइयों, 40 ग्राम आपको पुलिस या लिसेंटा में से एक यूज़ करना है, उस 40 ग्राम की डोज है। और इसकी जो डोज रहेगी कोराजन की उस टाइम पे 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, और साफ पाउडर की डोज रहेगी किसान भाइयों 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसके अंदर अगर मैं टॉनिक की बात करूं तो 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर 15 लीटर पानी के हिसाब से आप लोग डिवाइड करिए। जो अगर कोई टॉनिक यूज़ कर रहे हैं तो 30 ml प्रति टंकी के हिसाब से डालते जाइए इन तीन प्रोडक्ट में से। तो आप देखेंगे कि आपको बार बार टंकी उठाने की ज़रूरत भी नहीं होगी, लंबे इसके परिणाम देखने को मिलेंगे आपको। तो पहला स्प्रे अगर आप लोग अपनी कपास की फसल के अंदर, नरमा की फसल के अंदर ये करते हैं ना, तो आपको कीट मुक्त, बीमारी मुक्त और बिल्कुल स्वस्थ हरी भरी फसल दिखाई देगी। और आपका जो आगे पैदावार है वो बहुत ही अच्छी होगी, और टिंडे का साइज है जो वो भी बहुत ही अच्छा हुआ। तो मेरे ख्याल से जानकारी आपको समझ में आ गई होगी किसान भाइयों। ये थी जानकारी कि हम अपनी कपास की फसल के अंदर पहला स्प्रे कौन कौन सी दवाओं का करें। हालात को देखते हुए मैंने आपको ये प्रोडक्ट बताए हैं, तो उस हिसाब से आप लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई सवाल या कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने किसान भाई में जानकारी को शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं जल्दी एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।